नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं BS न्यूज़। और बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना खान सर के संस्थान के बाहर है। बता दें कि यही जो बोर्ड है खान सर का कोचिंग के बाहर ये विवाद का कारण बना था और ज्ञान बुंदे के रोशन आनंद को पुलिस उठा के जेल में भर दी। बता दें उसके बाद वही उनके भाई केस में नामजद थे, वो फरार चल रहे थे। वो नेपाल के होटल में रुके थे, वहाँ पे कोई हालत में उनका लाश जो संदिग्ध हालत में प्रशासन नेपाल के प्रशासन को मिला है। और बाकी हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र से क्या उनका राय है। ये जो घटना हुई है कितना मायूस है यहाँ के जनता, कितना यहाँ छात्र, कितना नुकसान हुआ है, क्या बोलिएगा इस पर? आज की घटना बहुत ही दुखद घटना है और इससे बड़ी, इससे ज्यादा दुखद घटना कुछ हो नहीं सकता कि किसी का भाई चला जाए या किसी का बेटा चला जाए। इन परिस्थितियों में ये छोटी मोटी घटना थी, कोई बड़ी घटना नहीं है। अक्सर पास पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ इस तरह की घटना होती है, लेकिन इन तमाम घटनाओं से बड़ी घटना आज है जिससे हम लोग मर्माहत है। पूरा बिहार नहीं, हिंदुस्तान मर्माहत है। छात्रों को भी इस बात का दुख है। रोशन सर एक प्रिय टीचर है। रोशन सर या खान सर दोनों प्रिय थे, लेकिन अब मार्केट में अपने ही छवि को उछाला जाए, अब इसमें दो पक्षी हो जाए वो अलग बात है। लेकिन रोशन सर भी एक सम्मानित टीचर थे और खान सर का भी अच्छा नाम था और खान सर भी अपने मार्केट में जमे हुए थे। तो आज की खबर घटना बहुत ही दुखद है और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बिना जांच में गलत मैसेज जाता है, गलत तरीके से जाता है। आज मान लेते हैं हमारे प्रिंस यादव जी जो हैं, भाई जो रोशन सर के थे, वो नेपाल में थे। यहाँ की घटना के बाद फरार चल रहे होंगे या जो भी हो, कि उनको उस वक्त घटना के बाद उनको सम्मानित तरीके से कोर्ट में सेंडर कर जाना चाहिए था। कोर्ट में सेंडर कर जाना, कोर्ट में सिलेंडर आते कहीं जान बच जाते, सेंडर कर जाते। सबसे पहली बात है कि हमने दो ही आदमी पर फोकस किया, जबकि दोनों आदमी कोई फ्रंट पे ना था। ना खान सर लड़ाई के फ्रंट पे थे, ना रोशन सर थे फ्रंट पे। जो लोग 8-10 आदमी जो यहाँ पे ढेला पत्थर ईंटा चला रहे थे, वो लोग भी बड़ा कोई अपराधी नहीं था। वो लोग ऐसे ईंटा पत्थर चलाने वाला लोग था। किसी के हाथ में हथियार थोड़े था कि हथियार लहरा था या किसी का। लेकिन उसी घटना के मारकर पीट के क्रम में एक आदमी का जब सर फूटा, और सर फूटने के क्रम में जो उसने गवाही दे दिया, उसने नाम जिन लोगों का बताया, उसके आधार पर इन लोगों का विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने पर पुलिस ने तत्कालिक मामले को शांत करने लिए रोशन सर को कस्टडी ले लिया। लेकिन कस्टडी लेने के बाद प्रेशर बना के खान सर, तो खान सर अपने कोचिंग में थे, अपने हल्के में थे, उन्होंने किसी भीड़ पर फायरिंग नहीं कराया। सबसे बड़ी बात समझिए, केसेस का एक ही केस में लड़ाई में एक आदमी पिटाया और एक आदमी पीटा। तो इन दोनों कंडीशंस में ही पहली बार है कि जबकि खान सर भी घटना किया गया। खान सर ने तो जाकर के FIR कराया है, लेकिन इनके तरफ से खान सर पर कोई FIR नहीं कराया है, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा किया गया। घटना हुई तो कैसे देखते हैं सर, क्या मामला आ सकता है? अरे कुछ नहीं, नासमझी है, बदअकली है और अपने को आगे बढ़ने के सहमत में अपने कामों से कोई बड़ा हो सकता है। कोई बैनर पोस्टर लगाने से थोड़ी कोई बड़ा हो जाता है। बैनर, ये विवाद चला होर्डिंग और पोस्टर लगाने से, आपस में सहमत करने से, इन लोगों का वेलफेयर प्रोग्राम करने से। इनके अंदर भी बहुत सारे झूठ और सच का खेला चल रहा था। ऐसा बात नहीं है। खान सर ऐसा नहीं कि अपनी मार्केटिंग के करने के लिए बहुत ऑनेस्ट, दूध के धुले, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं। आप एक चैनल का नाम बताएंगे, उस चैनल पे देखिए हमने इनके बारे में क्या कहा। 1 साल पहले जब शादी के वक्त ये तमाशा कर रहे थे, उस वक्त हमने इनकी निंदा की। जब खान सर के खिलाफ एक आदमी बोलना नहीं चाहता था, उस वक्त हमने इनका पोल खोला था। फिर हाल में भी बोला है। तो ये कहने का मतलब है कि टीचर जगह में कहीं ना कहीं लगता है राजनीति दिखने को मिल रहा है। पूरी तरह से राजनीतिक हो गया, पूरी तरह से। खान सर बहुत सारा जो यूट्यूब बनाते हैं अनर्गल होता है, उसमें कोई डेप्थ नहीं होता, कुछ सच्चाई नहीं होती, अनर्गल बना दिए। क्योंकि बच्चा जो होता है, जो पढ़ने बच्चा है, वो बहुत मासूम होता है, उसकी मैच्योरिटी उतनी नहीं, उतना मैच्योर नहीं है कि सबको समझ लेगा। वो पोस्टर देख करके आज हम लोग क्या है, फिल्मों को देख करके एक्शन करने लगते हैं, किसी के बताए हुए बातों पर सीनियर समझ करके हम, क्योंकि गुरु पूज्य है, गुरु पूजनीय है, गुरु ने जो कहा उसको हम मान लिया। अब मानने के बाद इस तरह से आया, तो कभी कोई घटना करवा देना गुरु के लिए, टीचर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। रहा कि अब इन लोगों को समझ में आना चाहिए और खान सर के साथ भी थोड़ा सा उनको समझना होगा। उनके वो ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हुए हैं। और उनके जब अंजना ओम कश्यप ने जब इनके ऊपर आरोप लगाया, तो इनको भी सोशल मीडिया से आपको तरीके से जवाब देना चाहिए था। ये अक्सर इनका देखते हैं, इनका लैंग्वेज जो होता है वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल की तरह नहीं होता है, इनकी भाषा मर्यादित नहीं होती है। तो इससे भी हम लोग चुप थे।
ऐसा नहीं कि खान सर की बहुत, खान सर का स्टूडेंट तारीफ करता हुआ, लेकिन आम आदमी में ये बहुत पॉपुलर नहीं है, या आम आदमी में जाने जाते हैं, किसी के दिल में उतरना। अब गांधी पूरा इंटरनेशनल पे न्यूज चलता है कि फ्री में क्लास देते हैं। फ्री में नहीं, फ्री में क्या पढ़ाते हैं भाई, 100-200 में हम पढ़ा शिक्षा दे रहे हैं। 100-200 में आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं। जैसे एक फिल्म बनी माँ संतोषी, 8 लाख रुपए फिल्म बनी और करोड़ों लोगों ने देखा, तो फिल्म तो वही बनी। तो एक फिल्म को बड़ा हॉल है दे दिया या ऑनलाइन पढ़ाई किया, तो सस्ता से नहीं, जितना आदमी जुड़ जाए। एक फिल्म बना दिया, हम डांस कर रहे हैं, उसको 5 आदमी देखे, 5 लाख आदमी, बतवा तो वही डांस में मेरा एनर्जी तो वही लगा, तो उससे बेनिफिट ज़्यादा ना हो गया। तो ऐसा सस्ते उस्ते का नहीं है, एक लुभावन है। आप अगर कड़ा दीजिएगा तो आपको मानेगा कौन? हर आदमी चाहता है शिक्षा लेना, चल कहीं सच्चे में मिल जाए। आप देखते नहीं 50 रुपए में भी खाना खिलाता है और 500 रुपए में भी होटल में खाना खिलाया, उसका सच क्या? सबकी अपनी अपनी क्वालिटी ना होती है, तो ऐसी बात नहीं है। आज बताइए कि खान सर के ग्रुप में कम कितने टीचर होंगे? आपने किसी का चेहरा देखा? कौन कौन लोग पढ़ाते हैं? ये लोग सिर्फ अपना सिंगल चेहरा चमकाते हैं, खान सर खान सर। अरे खान सर हैं क्या चीज़? खान सर एक सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया है, ऐसा थोड़े कि उन्होंने सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया। आप कहते हैं IAS को पढ़ा देंगे, IAS को पढ़ाने की आपकी सलाहियत, गलत क्यों बोलते हैं? वो पेपर वाले एगो सीट लिख के दिखा दीजिए। आप एक पेपर देते हैं किसी सब्जेक्ट पर, उसी को UPSC लेवल का जो है ना, आप एक पेपर लिख के दिखा दीजिए, उसको चेक करा तो देखते हैं UPSC BPSC छात्र का इंटरव्यू लेते रहते हैं। इंटरव्यू लेना तो इंटरव्यू तो क्या बोले, इंटरव्यू लेना कौन बात है? इंटरव्यू लेना कौन बड़ा बात है? 2-4 सवाल पूछ लेना, पढ़ाना और डेट पे और दीवार पे खड़े होकर के टीचर्स को, इसमें इनका नहीं, छात्र खुद ही कहता कि इनके पढ़ाने में आधा मस्खरा पड़ रहा था, आधा लड़कियों की कहानी, आधा इधर की कहानी, आधा उधर की कहानी, डेट कहाँ। लेकिन एक टीम इनके पास हो चुका है, एक बड़ा टीम है जो पढ़ा रहा और पढ़ाई का आगे छात्र से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या सोचते हैं जो घटना घट रही है बार बार लगातार पटना में? ये पटना की तो बात ही अलग है। यहाँ पे डेली दुर्घटना घटती रहती है, रोज मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। सरकार क्या कर रही है पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जो है ज्ञान बिंदु जो रोशन सर है, उनको रिहा कर देना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें बिना सबूत गवाह के गिरफ्तार कर लिया गया, सबसे पहले उन्हें रिहा कर देना चाहिए। और देश की सरकार ही गूंगी बहरी है, अपाहिज है, तो क्या करेगी जनता, क्या करेगी? कहीं ना कहीं रोशन सर के साथ गलत है। हाँ, रोशन सर के साथ बहुत गलत हुआ है। और अगर प्रशासन जो है उनको नहीं छोड़ती है, तो मैं तो KGS का छात्र हूँ, फिर भी मैं रोशन सर के जितने भी छात्र हैं उनसे, खान सर के छात्र हैं? हाँ, मैं रोशन सर की तारीफ कर रहे हैं। क्या जो सच है वो सच है, सच के आगे हम क्यों झूठ बोले? तो मैं तो ज्ञान बिंदु के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर सरकार नहीं छोड़ती है तो उनको, रोशन सर को, तो आप लोग जो है रोशन सर जहाँ पे भी है, जिस भी थाने में है या जहाँ भी है, उसका घेराव करके अपने से जो है उनको निकलवाने का कोशिश करे। ये सरकार कुछ नहीं करने वाली। ये सरकार तो चाहती है देश की जनता ना पढ़े, अनपढ़ रहे। इन्हें पढ़े लिखे वोटर नहीं चाहिए, तो अनपढ़ वोटर। पढ़ लिख लेंगे तो फिर तो सवाल पूछेंगे ना, सवाल सरकार से। जी जी। तो उन्हें सबसे पहले रिहा होना चाहिए। जो भाई के साथ जो कांड हो गया, क्या? हाँ, वो तो बहुत दुखद है। तो अब उनकी जांच होनी चाहिए जो हुआ है। अब तो हम लोग जानते नहीं क्या हुआ है उनके साथ। वो तो कहते हैं बिहार में भी नहीं है, फिर अब बिहार से अलग है, तो उनका तो जांच होने के बाद पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। देख रहे थे तमाम छात्र और यहाँ के स्थानीय लोग से भी बातचीत हम किए हैं। क्या कुछ इस न्यूज़ के माध्यम से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय रखें। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।